बीजेपी कंफ्यूज है, आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है। मीनाक्षी जी, अब दिल्ली की जनता जो है अपने आप का शुक्रिया अदा करेगी कि इस प्रकार की जो राजनीति जो डिबेट में देखने को मिल रही है अब उसे मुक्ति मिल गई। 10 साल से मीनाक्षी जी यही किया है, दोषारोपण, ये वो, सत्ता में थे तब भी दूसरे की गलती, प्रदूषण हो तो पंजाब की गलती, पंजाब में सरकार आ गई किसी और की गलती, यमुना में जो पानी का जो प्रदूषण था उसके लिए हरियाणा की गलती। अरे कब तक गलती करोगे भाई साहब? सत्ता में रह के विपक्ष में रहे, अब तो विपक्ष में है, अब तो सुधर जाओ। अरे भैया आप क्रेडिट ले लो यमुना जी का साफ होने का, आज साफ हो रही है, आपके सामने दिख रही है। जनता को काम से मतलब है अनुराग भाई, ये सब छीटाकसी से कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता आपसे क्या चाह रही थी। सिर्फ दूसरे पे दोषारोपण करने से, बीच में मैं नहीं बोला आपके, प्लीज, सिर्फ दोषारोपण करने से कभी राजनीति नहीं होती है। अगर आपको सत्ता मिली है, काम करके दिखाइए। अब काम आपके सामने हो रहा है, आपको क्रेडिट लेना हो आप लीजिए, किसी और को देना हो दीजिए, हमको काम से मतलब है। जनता खुश हो रही है कि अभी भाजपा का सीएम बनने से पहले ही भाजपा ने जो वादे किए थे उस पर काम कर रहा, काम जनता देखती है। मशीन से कचरा साफ होगा, पानी जाएगा। अरे शुरुआत तो हुई ना भाई साहब, आपने तो कुछ नहीं किया आज तक, छीटाकसी की, बंद करिए। अब विपक्ष में आए हैं, थोड़ा रुक जाइए, ठहराव के साथ सीएम भी मिलेगा, सारे कार्य भी हो गए। और मोदी जी ने कहा था जिस दिन जीत हुई थी कि मेरे लिए एक व्यक्तिगत चैलेंज है कि किस प्रकार से जल्द जो दिल्ली की जनता को वादे किए 26 साल के बाद हम पे भरोसा किया है, मेरी प्राथमिकता है कि मुझे उस वादों को विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। और मोदी जी और आपकी भी बात आ गई। अनुराग जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन पुनावाला, आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को सुन लिया है, दोनों के अपने तर्क हैं। और ये बात सच है, काम आम आदमी पार्टी कर दे या बीजेपी कर दे, दिल्ली की जनता को काम होने से मतलब है। आज उन्हें ये मशीनें चलती हुई दिख रही है, वो राहत की सांस ले रहे होंगे कि कम से कम गाद हटाने का काम तो शुरू हुआ। लेकिन ये काम पहले क्यों नहीं हो सका और किसने पॉलिटिक्स खेली, सवाल तो ये भी पूछा ही जाएगा। मीनाक्षी जी, ये आर्ग्यूमेंट जो अक्सर दिया जाता है, मैं आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि दिल्ली की जनता को राहत मिल रही कि अब काम शुरू हो रहा है। ये मुझे लगता है कि अनडेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट है। फिर तो उस हिसाब से सरकारों की क्या जरूरत है, केंद्र से एक सरकार पूरे देश को चलाए, पूरे मुल्क को चलाए। देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कोई काम कर रहा है, ये मुझे लगता है बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट। काम सिर्फ चुनी हुई सरकार को करना चाहिए, और उस काम में अरविंद केजरीवाल जी फेल हो गए, इसलिए उनकी सरकार चलेगी, आतिशी जी की सरकार चलेगी और भाजपा की सरकार आएगी। अब एलजी साहब ना इलेक्टेड है ना इलेक्टेबल है। एलजी साहब ना कभी चुनाव जीत सकते, ना वो चुने हुए प्रतिनिधि है। हाँ, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाकर उनको अपॉइंट करते, मोदी जी अभी अमेरिका से आ गए, अपना मुख्यमंत्री अपॉइंट करते, वो ये काम करे तो सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एलजी अगर हर स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी है, हर यूनियन टेरिटरी में अगर एलजी इंटरफेयर करने लगे, अगर एलजी साहब काम करवाए, तो फिर हम अरविंद केजरीवाल को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते कि जो काम नहीं हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के विरोध है, आप ये बात जानती हैं। लेकिन एलजी साहब कौन होते? एक चुनी हुई सरकार है। आज 10 दिन, 8 तारीख को रिजल्ट्स आया, आज हम 17, 18, कल 18 थे, 10 दिन हो गए। फुल मेजोरिटी के साथ भाजपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री ने दिए। दिल्ली जैसे एक स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री ने, किसकी जिम्मेदारी है? एलजी साहब किसको रिस्पॉन्सिबल है? एलजी साहब मोदी जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। इट कैन नॉट बी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को। लोकतंत्र एक सिस्टम से चलता है। मैं बार बार आपके शो पे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जहां पर एक सूबा था, स्टेट था मणिपुर। मैं बार बार इंडिया टीवी पे आके कहता था 355 तो आपने रिवोक किया, 356 क्यों नहीं किया? फाइनली आपने 356 किया। केंद्र चला रही है मणिपुर, अब वहां पर कोई सीएम है, दूसरा सीएम आप क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे? ये बार बार जम्मू एंड कश्मीर में सेम चीज है, इलेक्शन करवा दिया आपने, स्टेटहुड नहीं दिया। हाउ कैन सेंटर रन टेरिटरीज? तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब है?